वैल्यूज का फार्मूला क्या है? सर रिकॉर्डिंग नहीं पता? चलें मैं बता देता हूँ। कैलकुलेटिंग आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। आपके पास कोई भी अनक्रॉस एन मैट्रिक्स हो तो आप उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला AV इक्वल टू लैम्डा V। दिस इंप्लाइज AV माइनस लैम्डा V इक्वल टू 0। ये फार्मूला है, आपने किया होगा। और ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसका आप अगर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो वो क्या आता है, आपकी जो पॉलिनोमियल आता है वो आपका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल याद है ना? फर्स्ट हम किसी मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, फिर उससे आइगन वैल्यूज निकालते हैं। और बेसिकली जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो उस करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं। ठीक है, याद है कुछ? यस सर। याद तो है, आपकी आवाज रुक के आ रही है। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। मेरी आवाज सही नहीं आ रही? मैं ये कह रहा हूँ जब आप आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो उसका मैंने ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक है, यस सर। मैट लैब में हम चेक करते हैं आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। और आइगन वैल्यूज आपकी जो बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है उसके रूट्स होते हैं। ठीक है ना? यस अब सर। मुझे ये बताएं आइगन वैल्यूज रियल होंगी या कॉम्प्लेक्स होंगी? कौन सी हो सकती हैं? रियल। कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकती है। ऑफ कोर्स, देखें जब आप किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स फाइंड करते हैं तो ज़ाहिर है उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जी सर रूट्स तो कॉम्प्लेक्स एंड रियल दोनों होते हैं, लेकिन हम आइगन वैल्यूज ज्यादा हम रियल में ही यूज करते हैं, मतलब उनको निग्लेक्ट कर देते हैं जो कॉम्प्लेक्स में होते हैं। जी, तो आइगन वैल्यूज आपकी रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, बोथ हो सकती हैं। ठीक है, जी हो ठीक है ना? चलें, मैटलैब की जो कमांड है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, आपने जस्ट लिखना है पॉलिनोमियल मैटलैब में। लेट्स सपोज आप एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, इसकी कोई एंट्रीज ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ मैजिक एंट्रीज 3x3 की मैट्रिक्स। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्यों क्यों शो नहीं हो रही? मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपकी नहीं, नेट तो सही चल रहा है। मैं दोबारा ज्वाइन करूं सर? हाँ, दोबारा ज्वाइन करो। ओके, आपके पास ये देखिए हमने एक मैट्रिक्स ली, एक रैंडम एंट्रीज ले ली हमने इसकी। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का की हम आइगन वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं। तो आइगन वैल्यूज के लिए हमें क्या चाहिए? इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए। अब मैटलैब की कमांड में आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखें या ना लिखें, आप जस्ट आइगन वैल्यूज लिखेंगे तो आपको EIG इसकी कमांड है, आइगन ऑफ ए, तो आपको इसकी आइगन वैल्यूज दे देगा इस मैट्रिक्स की। लेकिन क्योंकि आप जब वर्क कर रहे होते हैं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी चाहिए होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए आप कमांड लिखेंगे पोलिस ऑफ ए, पॉलिनोमियल ऑफ ए लिखेंगे तो ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब इसका ऑर्डर और डिग्री बता सकता है कोई मुझे? हाईएस्ट डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? कितना रीड करेंगे इस पॉलिनोमियल को? x3 होगी इसकी हाईएस्ट डिग्री। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें ये आपका हाईएस्ट है, लैम्डा, लैम्डा लिखते होते हैं ना, यहाँ पे हम x ले लेते हैं, x की पावर 3 माइनस 15 x स्क्वायर माइनस 24 x प्लस 360। बेसिकली ये आपका ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये आपका क्या हाईएस्ट है? डिग्री 3 है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। और ये याद रख लें, आप जब भी मैट्रिक्स लेंगे तो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी? n आएगी। तो अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स ले रहे तो उसकी हाईएस्ट डिग्री n होगी। n फार्मूला किया हुआ है ना इसका, लैम्डा n प्लस C1 लैम्डा n माइनस 1 अप टू सो ऑन, इस तरह की आपने n
फॉर्म पर ही जी होगी सर। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो वो आपके मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 आई है। क्लियर? सो आपके पास मैट्रिक्स, पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते थे वो वाली होगी। जी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये मैट्रिक्स की आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, और उसको जस्ट आपको लिखेंगे, वो आपको मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे देगा, और आइगन लिखोगे तो वो आपको आइगन वैल्यूज देगा। अब जो आइगन वैल्यूज होते हैं उनका आप सम भी ले सकते हैं, सम ऑफ आइगन ऑफ ए। ये क्या आया आपका? 15 आया है। अच्छा, ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का? ट्रेस याद है? इसको ट्रेस याद है मैट्रिक्स का? नहीं याद है ना? ट्रेस पढ़ा हुआ सर है? हमने नहीं पढ़ा। सर नहीं पढ़ा। सर ये नहीं पढ़ा हमने। सर नहीं पढ़ा हमने। अच्छा सही। सर ये मैंने नहीं। पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा। चलिए, जो मैट्रिक्स का ट्रेस होता है ना, वो जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको सम अप करते हैं, ये उसका ट्रेस कहलाता है। तो इसका ट्रेस क्या सर ये बनेगा? सम ऑफ हाँ, आइगन जो ऐसे था। ये क्या है? ये आइगन वैल्यू, जितनी भी हमने आइगन वैल्यूज फाइंड किए हैं उसका सम है। ये जो आइगन वैल्यूज है ना, इन दोनों का सम है। ठीक है, सर कल आपने नॉर्म लिखवाया था, नॉर्म में नहीं पढ़ा हुआ किसी मैट्रिक्स का नॉर्म। अच्छा चलो ठीक है, वो छोड़ दें, नॉर्म नहीं पड़ा हुआ तो उसे भी लीव कर दें। सर मैट्रिक्स के नॉर्म की बात कर रही है आसिया। मैट्रिक्स का नॉर्म उसमें हम सबको कंफ्यूजन है, वो एक बार वो बता नहीं, दीजिएगा। बस ठीक है, उसे लीव कर दें, वो स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ते हैं, उसे छोड़ दें, आप ना पढ़ें। ओके वो सर। आप लोग ना वो- 8th सेमेस्टर में पढ़ोगे, उसमें है मेंसुरेशंस पढ़ाएंगे आपको। चलें, अब देखें, आपने ट्रेस लिखा हुआ है, ट्रेस ऑफ ए। जब आप ट्रेस ऑफ ए लिखते हैं तो आपका आंसर आता है 15। तो देखें